अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स की आज के वीडियो में हम 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। इस सिस्टम की मुकम्मल जो कीमत है इस वीडियो में आपको हम वो भी बताएंगे, और इसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की गई हैं उनकी जो तफसील है, उनकी जो वारंटी है, और इस कंप्लीट सिस्टम के ऊपर आप अपने घर में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सिस्टम हम एक मदरसे में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इस मदरसे में इस सिस्टम के ऊपर हम क्या-क्या चीज़ें चलाएँगे, वो भी हम आपको बताएँगे। तो अगर आप अपने घर के लिए इस तरह का सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस तरह के सिस्टम के ऊपर आप अपने घर की कौन-कौन सी चीज़ें चला सकते हैं। और इस मुकम्मल सिस्टम के ऊपर क्या कॉस्ट आती है, कितने पैसों में ये लग जाता है, और तमाम चीज़ों की जो वारंटी है वो कितनी-कितनी होती है, और ये सारा जो सेटअप है, ये यहाँ पर जो इंस्टॉल हुआ है, इसकी टोटल कॉस्ट क्या आई है, ये भी वीडियो में हम आपको बताएँगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर सिस्टम में जो हमने सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल किया है, उसके बारे में। फ्रोनेस कंपनी का 4.2 किलोवाट का इन्फिनियन प्लस मॉडल है ये। सोलर इन्वर्टर है ये 4 किलोवाट का, और बहुत ही अच्छा मॉडल है। बहुत सारी जगहों पे हम इसे इंस्टॉल कर चुके हैं। कुछ वीडियोज़ हम पहले भी अपलोड कर चुके थे और कुछ मज़ीद भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करेंगे। तो इन्फिनियन प्लस फ्रोनेस 4.2 किलोवाट का ये जो सोलर इन्वर्टर है, सबसे पहले मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बता दूँ। आजकल मार्केट में इसके जो प्राइस हैं वो 65,000 रुपये हैं, 65,000 रुपीज़ में ये आसानी से मिल जाता है। और इसकी जो वारंटी है वो 5 साल की है, जिसमें से 18 महीने फ्री वारंटी है, और उसके बाद का जो टाइम है वो चार्जेस के साथ वारंटी है इसकी। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो इन्फिनियन प्लस मॉडल है 4.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, ये डबल बैटरी को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप बैटरी ना भी लगाना चाहें तो विदाउट बैटरी भी ये काम करता है। यानी ये बैटरी डिपेंडेंट इन्वर्टर नहीं है। तो जिन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होती है, वहाँ पर आप विदाउट बैटरी भी ये सोलर सिस्टम, ये सोलर इन्वर्टर अपने यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये जो मॉडल है आपके सामने है, वाइट और ग्रे कलर का है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है। और इसमें टच स्क्रीन जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 बटन हैं जो टच पे काम करते हैं। और ये एमपीपीटी बेस्ड चार्ज कंट्रोलर इसमें मौजूद है। यानी कि ये हाई वोल्टेज को सपोर्ट करने वाला इन्वर्टर है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि ये 240 वोल्ट से लेके 450 वोल्टेज पर बेहतरीन काम करता है। इसकी दोनों तरफ जो है वो डस्ट फ़िल्टर भी लगाए गए हैं, ताकि इन्वर्टर के अंदर जो है वो डस्ट ना जा सके। और जैसे ही ये फ़िल्टर आपके कुछ अरसे के बाद जब आपको फ़ील हो कि ये ख़राब हो गए हैं, इस पे ज़्यादा मिट्टी जम गई है, तो आप इनको रिप्लेस कर लें या इनको धो लें, तो ये ईज़िली रिमूवेबल हैं। यहाँ पर हम जो सोलर पैनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो सीसन कंपनी के 410 वाट्स के हाफ़ कट मोनोपर्क सोलर पैनल्स हैं, और ये बहुत ही अच्छे सोलर पैनल्स हैं। इनकी 12 साल की कंपनी की वारंटी है। 410 वाट का एक सोलर पैनल यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, इसकी जो कीमत है 17,500 रुपये है। 8 सोलर पैनल्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। इस इन्वर्टर के साथ हम 410 वाट्स के 8 सोलर पैनल लगाएँगे। और यहाँ पर जो हम बैटरीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ़ीनिक्स कंपनी की टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ हैं। टीएक्स 1800 मॉडल है ये। और इसमें 185 एम्पियर्स होते हैं, यानी एक जो बैटरी है वो 185 एम्पियर की है। 2 बैटरीज़ यहाँ पे लगेंगी क्योंकि इन्वर्टर डबल बैटरी को सपोर्ट करता है। यहाँ जहाँ पर हम ये सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पे बैटरीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक जो बैटरी है उसकी जो कीमत मार्केट में इस वक़्त चल रही है वो 24,000 रुपये है, तो 2 बैटरीज़ हम यहाँ पर लगाएँगे। अच्छा, इसके साथ-साथ जो सोलर पैनल के फिटिंग स्टैंड हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये L2 गैल्वेनाइज़्ड फिटिंग स्टैंड हैं, और यहाँ पर हम 16,000 रुपये के फिटिंग स्टैंड इस्तेमाल कर रहे हैं। और चूँकि ये मदरसे की छत है, थोड़ी ऊँची जगह है ये, ऐसी जगहों पे बेहतर ये होता है कि सोलर पैनल्स को मज़बूती के साथ जो है वो फिट किया जाए, ताकि जब कभी तेज़ हवा वगैरह चले तो वो महफूज़ रहें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो घी के कनस्तर्स हैं, उनको बीच में से आधा काट के उनके अंदर सीमेंट भर के यहाँ पर बेस तैयार की गई है, और इन पर सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। तो आपके यहाँ भी अगर किसी ऐसी जगह पे आप सोलर पैनल्स फिट करवा रहे हैं कि जहाँ पर तेज़ हवा चलती है, तो वहाँ इस तरह की एहतियात ज़रूर करें, ताकि कभी
जब आंधी या तूफ़ान वगैरह का मामला हो तो आपके पैनल्स महफूज रह सकें। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो आप वीडियो में देख रहे हैं। मैं साथ-साथ आपको थोड़ा-सा लोड के बारे में बता दूँ कि ये जो सिस्टम है इस पर आप क्या-क्या चीज़ें चला सकते हैं। तो अगर आपके घर में 1 टन का डीसी इन्वर्टर एसी है तो आप इज़िली उसे इस सिस्टम के ऊपर पूरा दिन चला सकते हैं। ये याद रखिएगा कि रात के टाइम में आप जो एसी है उसे इन्वर्टर के ज़रिए जब इस्तेमाल करते हैं तो वो के इलेक्ट्रिक या वापडा पर ही चल रहा होता है और बैटरीज़ पर हैवी लोड वाली कोई भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर बैटरीज़ आपके यहाँ सिस्टम के अंदर इंस्टॉल की गई हैं तो बेसिकली रात के टाइम में इमरजेंसी लोड जो कि चंद पंखे और लाइटें होती हैं उनको चलाने के लिए आपको बैकअप दे सकती हैं। इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं उनमें आप रात में आपका जो एयर कंडीशन है या जो पानी की मोटर है या कपड़ों की जो इस्त्री वगैरह है, इस तरह के लोड बैटरीज़ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बहरहाल एक एसी आप इस सिस्टम पे चला सकते हैं पूरा दिन। इसी तरह आपके जो घर के पंखे लाइटें हैं, मिसाल के तौर पे नॉर्मली एक घर में 4 से 6 पंखे होते हैं, तो वो भी आप आसानी से चला सकते हैं। 15-20 लाइटें आप इसके ऊपर चला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पानी की मोटर के बारे में, तो आप एसी बंद करके पानी की मोटर भी इजीली चला सकते हैं। इसी तरह इस्त्री का इस्तेमाल दिन में आप इजीली कर सकते हैं और इस तरह के जितने भी हैवी लोड वाली चीज़ें होती हैं, तो एक-एक करके आप दिन में उन्हें वन बाय वन करके यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और जो रनिंग लोड होता है दिन भर का, जैसे पंखे हैं, लाइटें हैं, आपकी एलईडी टीवी वगैरह है या कंप्यूटर है या एक फ्रिज वगैरह है या फ्रीज़र है, तो वो लगातार आप चला सकते हैं। उन्हें बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हैवी लोड होते हैं, जैसे एयर कंडीशन है, कपड़ों की जो प्रेस करने की इस्त्री होती है, आयरन जिसे कहते हैं वो, और इसके अलावा वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है और इसी तरह वाटर पंप है, पानी की मोटर जो होती है। तो इस तरह के लोड आप एक-एक करके इस इन्वर्टर पे इजीली चला सकते हैं। यहाँ इस मदरसे में हम जो सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा तो पंखे ही हैं और दिन में चूँकि मदरसा चलता है तो यहाँ लाइटों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। पंखों के अलावा यहाँ पर वाटर डिस्पेंसर है और एक बड़ा इलेक्ट्रिक वाटर कूलर भी है जो दोपहर में जब यहाँ पे लंच टाइम होता है, खाने का जो वक्फ़ा होता है, उसमें चलाया जा सकता है क्योंकि ये 3000 वाट लेता है। तो ये सिर्फ़ 1 घंटे के लिए जब लंच टाइम होगा उसमें इस्तेमाल होगा और उसके अलावा जो है इसे बंद कर दिया जाएगा और नॉर्मल जो वाटर डिस्पेंसर है उसका इस्तेमाल रहेगा और इसके साथ-साथ यहाँ पे पंखे चलाए जा सकते हैं। इस सिस्टम पर यहाँ मदरसे के अंदर 20 से 25 पंखे आसानी से चलाए जा सकते हैं। और इसी मदरसे के साथ में जो है वो बच्चियों का मदरसा भी है, तो ज़ाहिर है उसकी वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अब कुछ पर्दे के मामलात की वजह से। तो अब ये बच्चों की जो क्लास है, यहाँ पर जो पंखे वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी ये कम तादाद में लगे हुए हैं, मज़ीद इसमें इजाफ़ा भी होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि घर के हवाले से अगर आप ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो उसमें घर की तमाम ही चीज़ें आप जो नॉर्मल लोड है उसे तो पूरा दिन चला सकते हैं और जो हैवी लोड है उसे एक-एक करके आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम जो बाकी इस सिस्टम के अंदर चीज़ें हैं उनके बारे में भी थोड़ा-सा मैं आपको डिस्कस कर दूँ। यहाँ जो हमने वायरिंग का काम किया है, जो सेफ्टी ब्रेकर्स वगैरह हैं और इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक वायर है, इसी तरह से सोलर पैनल से जो नीचे वायरिंग आई है, जो डीसी वायर इस्तेमाल किया गया है और बैटरी के जो डीसी वायर्स हैं और इसी तरह से जो बैटरी के ब्रेकर्स वगैरह हैं, इन तमाम की जो कॉस्ट है वो अलग से मैं आपको बता रहा हूँ कि 45,000 रुपये में ये सारा सामान जो है वो आया है। और इन्वर्टर का जैसे मैंने आपको बता दिया था कि वो 65,000 रुपये का है। सोलर पैनल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि 17,500 रुपये का एक पैनल है। 8 पैनल्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। 16,000 रुपये के फिटिंग स्टैंड इस्तेमाल हुए हैं और इसी तरह जो है वो 24,000 रुपये की एक बैटरी है, 2 बैटरीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं। तो ये आपको वीडियो के आखिर में जो तफ़सील नज़र आ रही है, ये टोटल कॉस्ट है इस पूरे सिस्टम की। तो अगर आप भी इस तरह का कोई सिस्टम अपने यहाँ इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि हम लोग सिर्फ कराची में इंस्टॉलेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये मालूमाती वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि जो लोग दूसरे शहरों में हैं अगर वो इस तरह का सिस्टम अपने यहाँ लगवाना चाहें तो उन्हें इसकी मालूमात मिल सके, इसकी जो कीमत है उसका अंदाज़ा हो सके। और इसके अलावा हम लोग दूसरे शहरों में फ़िलहाल इंस्टॉलेशन की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो मैं दूसरे शहर के लोगों से पेश की माज़रत कर लेता हूँ कि वो अक्सर कॉल करते हैं और फिर हम उन्हें बताते हैं कि यार हम लोग सिर्फ़ कराची में ही काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है उससे आपकी मालूमात में कुछ ना कुछ इज़ाफ़ा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए और बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अल्लाह हाफ़िज़।